नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जो शायद बीजेपी और आरएसएस के गले की फांस बन गया, वही आज आरएसएस का एक कार्यक्रम जिसमें पत्रकार को बुलाया गया और पत्रकारों ने बीच में कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे शायद आरएसएस को असहज होना पड़ा, और वो सवाल था यूजीसी अधिनियम पर। मैं बिना आपका वक्त गवाए उन सवालों की तरफ लिए चलता हूं, उस वाकये की तरफ लिए चलता हूं, क्या घटनाक्रम था। आपसे अनुरोध करूंगा इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, और सवाल जो पूछे गए, क्योंकि मैं इसमें कोई तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, जो सवाल पूछे गए क्या वो सवाल जायज़ थे, जो जवाब आए क्या वो सवाल जवाब जायज़ थे। ये दोनों चीज़ें आप डिसाइड करेगा कि आखिरकार क्या जो सवाल पूछा गया कि वो किस तरह का सवाल था, कैसा था। जब आप समझ पाएंगे तो आपको जरूर आप अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा घटनाक्रम बताता हूँ। एक मीडिया संवाद कार्यक्रम था जिसको लेकर के पूरा प्रोग्राम था, और इसको लेकर के वहाँ पर पत्रकार बैठे हुए थे। बस विषय था वहाँ पर आरएसएस के जो 100 साल हुए थे, इसको लेकर के संवाद था मीडिया से लेकर के। लेकिन सबके बीच में कुछ पत्रकार जिनसे जब सवाल पूछने का लिए पूछा गया कि भाई आप सवाल पूछिए, हालांकि सवाल कोई स्ट्रक्चर नहीं था, प्री प्लान नहीं था, खुले में मंच पर आप सवाल पूछ सकते हो। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी जैसे उनके हाथ में माइक आता है ऐसा लगा प्रायोजित था, उन लोगों ने सवाल शुरू किया। उसके बाद ये पूरा का पूरा सिनारियो वहाँ पर हुआ, और शुरुआत ही यूजीसी से हुआ। मुस्लिम मंच का क्या आवश्यकता है, क्रिश्चियन मंच की क्या आवश्यकता है आरएसएस में, जब वो हिंदुओं पर काम कर रही, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल आए। तो चलिए आप देखिए इस पूरे जो वहाँ पर क्या घटना घटित हुई। आप इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए पूरे घटनाक्रम। वैचारिकी पे या सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं तो विषय और निष्कर्ष में बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। आपका जो जवाब है वो बड़ा डिप्लोमेटिक है। पहला, आप ये कह रहे हैं कि विषय कोर्ट में है इसलिए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट के विषयों पे संघ ने कब से टिप्पणी करनी बंद कर दी? आपने तो 90 साल आंदोलन चला है जो विषय कोर्ट में था। दूसरी बात, आपने कहा कि ये समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जो सीखा पढ़ा है और जो व्यवस्था कहती है महाजनों येन गतेन स्वपथा, बड़े लोग जिस मार्ग से चलते हैं उस वही पथ है। समाज के निर्माण की जिम्मेदारी समाज में मुख्य धारा में बैठे लोग, सरकार की, संगठन की, विभिन्न लोगों की है। अब अगर सरकार के स्तर पर एक ऐसा कानून आता है जिसका मूल स्वरूप ही मूलतः विभेदकारी है, जो ये स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि लंबे समय से एक वर्ग, भले भूमिकाएं समाज की बदल गई हो, भले आपने 100 साल में तमाम परिवर्तन के दावे कर रहे हो, लेकिन आज भी वह वर्ग मूलतः शोषक है। वो एक कानून स्थापित करता है। तो उस पर आप ये कह रहे हैं कि समाज को जवाबदेही लेनी चाहिए। सामाजिक संगठन होने के नाते, इतने लंबे विस्तार और व्यापक तौर पर आपकी भूमिका होने के नाते, क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती कि आप सरकार से जवाब दें? और दूसरा प्रश्न, यह बार बार कहना कि हमारी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, तो जो समन्वय बैठकों की रूपरेखा जो एक बड़ा खुला सत्य है, जिसमें आपके कार्यकर्ता, आपके सामाजिक संगठन की, अगर शिक्षा की नीति बननी है तो उसमें विद्यार्थी परिषद और विद्या भारती के लोग बैठेंगे, श्रम की नीति बननी है तो मजदूर संगठन बैठेंगे। मूलतः आप सरकार में परोक्ष तौर पर सीधे भागीदार हैं, तो आप अपनी जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं? नहीं, इसमें मैंने जो बात कही ना यूजीसी को लेकर, समाज आपस में टीका टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ क्यों करे, वो उससे बचना चाहिए ना। नहीं भाई, नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी नहीं वो कानून, मेरा कहना है कि जिसने कानून लाया वहां दबाव बनाओ ना उसका। आपस में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी क्यों करना है? ठीक है मैंने ठीक है, सुनिए मेरा निवेदन ऐसा है, अब सुन लीजिए मेरा निवेदन यूजीसी को लेकर
फिर सब सरकार के स्तर पर जब ये कार्यक्रम आया था मुझे लगता है कि आप इस तरह से करेंगे तो फिर मैं पार्टी में प्रधानमंत्री से लगाकर गृह मंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सारे पदाधिकारी संघ के द्वारा संघ से ही गए हुए हैं। यूजीसी जैसी घटनाएं जब देश में होती हैं तो किसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफियर करता है तब एक समस्या का समाधान होता हुआ दिखता है। संघ अपने आप को वहां कहां पाता है? पहली बात तो है कि सरकार में या बीजेपी में बैठ गया सभी संघ से गए हुए हैं और संघ के स्वयंसेवक या संघ के दायित्व में रहे हुए हैं, ऐसे नहीं है। सीधे बीजेपी में आए, अन्य संगठनों से भी गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी संघ के पदाधिकारी नहीं रहे। यूजीसी के बारे में हमारा इतना ही अभी कहना है कि अभी पहली बात तो है कि वो कोर्ट में है विषय। अब कोर्ट में जो भी निर्णय होगा, सरकार जो भी जवाब देगी, उसका रास्ता कुछ ना कुछ वो निकालेंगे ही, स्वाभाविक है। ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं अलग अलग समय में, केवल यूजीसी पहली बार आया ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे विषय आते हैं। उसमें समाज की भूमिका, समाज का रोल क्या होना चाहिए, मुख्य बात वो है। कहीं से भी आते हैं, नियम कानून बनते हैं, सरकारें अपनी पॉलिसियां बनाती हैं, उसके कारण से ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसे समय में हमारा एक ही कहना है कि आपस में समाज का जो सद्भाव है ये बना रहना चाहिए। अब जहां से वो विषय आया, सॉल्यूशन भी वही होना है, किसी ने भी किया तो उसका सॉल्यूशन के लिए दबाव वहां पर बनाना चाहिए। इस सारे मामले में हम सब ने भी देखा होगा, तो ध्यान में क्या आया कि हम आपस में ही उलझ गए, तो समाज ने ये नहीं करना चाहिए। उस समय थोड़ी समझदारी, मैं वही बता रहा हूँ, मैं अपना नजरिया, हम मैं संघ का नजरिया ही बता रहा हूँ कि संघ यही चाहता है कि समाज का आपस का सद्भाव ऐसी परिस्थिति में बना रहे, समाज आपस में ना लड़े, किसी कानून के बनने से किसी का यानी नुकसान नहीं होना चाहिए, या किसी के ऊपर जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण से इस समय हम टिप्पणी कोई उस पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन समाज को थोड़ा समझदारी ऐसे समय में रखना, आपस में नहीं लड़ना, एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी, ये थोड़ा आपस का जो सद्भाव बिगड़ता है तो वो लंबे समय तक फिर वो दरार पड़ती है, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। समाज को तो आपस में यही रहना है ना, बाहर नहीं जाना है। नियम कानून तो बदलते रहेंगे, जो गलत आया तो हटेगा भी, समाज का दबाव बनना चाहिए, लेकिन वो वहीं बनना चाहिए जहां से वो उसका समाधान होना चाहिए। सर, श्रुति गुप्ता, आपने अभी एक बात कही कि हिंदू समाज में देशभक्ति का अभाव है, तो एक तरह से ये आरोप भी हम कह सकते हैं। ये आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने उस समय की बात कही, 1925 की बात कही। नहीं है, आपने बोला है, नहीं था नहीं बोला था। डॉक्टर हेडगेवार ने जो विचार किया उस समय जो उनको अनुभव है, ये केवल संघ की बात नहीं है। संघ तो अपने प्रयत्न कर ही रहा है, लेकिन एक संगठन, संस्था इतने बड़े देश के अंदर, इतने बड़े समाज में केवल एक के प्रयत्न करने से सफलता मिलेगी ऐसा नहीं। संपूर्ण समाज को मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो संघ इसी प्रयास में लगा हुआ है। संघ सबको जोड़ करके, जितने भी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, इन सबको भी साथ में लेकर के काम करना। तो इन सारे विषयों को धीरे धीरे समाज में हम लेकर के जा रहे हैं, तो लंबे समय से ले जा रहे हैं, कोई पहली बार लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। परिवर्तन आ रहा है, दिख रहा है। नमस्कार सर, मैं शिखर शर्मा